12वीं पास 19 साल का लड़का जिसने पूरे सीबीएसई के सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, उसे अब आईआईटी कानपुर ने जॉब ऑफर की है। किस विभाग में जॉब दे रहे हैं 19 साल का लड़का? शायद आईआईटी कानपुर के इतिहास में कम उम्र के इंजीनियरों में गिना जाएगा जो मात्र 19 साल के हैं और अब आईआईटी कानपुर में अपना काम जो है वह करेंगे। आप तमाम लोगों को बता दें कि बहुत से देश भर में लोगों का सपना रह जाता है कि वह किसी आईआईटी में जो है उन्हें काम मिल सके, वहां एडमिशन मिल सके, वहां वह अपनी पढ़ाई लिखाई करें या वहां पर जो है वह अपनी नौकरी करें। लेकिन एक 19 साल का लड़का जिसने ना रिज्यूमे भेजा और ना ही कोई एक्सपीरियंस है और इसके अलावा ना ही कोई बड़ी डिग्री, फिर भी इसके स्किल देखते हुए आईआईटी कानपुर ने इसे जो है वह नियुक्त किया है। आपको याद होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा स्किल जो है वो मायने रखता है। अगर किसी शख्स में कोई स्किल है तो उसकी डिग्री नहीं देखी जाती, उसे जो है वह सीधी जॉब मिल सकती है। इसलिए बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो है अब जो है वो स्कूलों में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर हो या पूरा भारत हो, वहां पर लोगों को स्किल्स जो है उनके डेवलप हो सके, उनके स्किल के बेसिस पर उन्हें जो है वो नौकरियां मिल सकती है। बहरहाल ये अलग बात है। लेकिन वह 19 साल का लड़का जिसका नाम निसर्ग अधिकारी है, जिसने सीबीएसई का पोर्टल हैक कर बताया था कि इसमें कौन कौन सी बड़ी 5 गलतियां हैं, और उसके बाद में उससे दिल्ली भी बुलाया गया था उस मीटिंग में जहां पर आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर के जो अधिकारी आए थे जो ये देखने के लिए कि आगे सीबीएसई के पोर्टल में क्या दिक्कतें हैं, वहां इसे भी बुलाया गया था। और वहां पर आईआईटी जो कानपुर के डायरेक्टर हैं उन्होंने उसे देखा, बातचीत की और उसके बाद में अब ये जानकारी आ रही है कि इसे आईआईटी कानपुर के भीतर नौकरी जो है वह दे दी है। तो अब इस पे हम आपको जो है वह विस्तार से बताते हैं कि आखिर निसर्ग अधिकारी ने ऐसा किया क्या, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने इस पर क्या बोला और उसके बाद में कौन से विभाग में निसर्ग को जो है वह जॉब ऑफर की है, निसर्ग का आगे का क्या प्लान है, वह फ्यूचर में क्या करना चाहता है, सीबीएसई का कौन सा वह पोर्टल था जिसे जो है वो हैक कर खामियां जो है वो निसर्ग ने उजागर की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईआईटी कानपुर जहां देश भर के बच्चे जो है वो जाना चाहते हैं, वह पढ़ाई लिखाई करते हैं, वह कोचिंग करते हैं आईआईटीज के एग्जाम को क्रैक करने की, लेकिन बहुत से लोगों का सिर्फ सपना ही रह जाता है। वहां ये 19 वर्षीय लड़का, इसे सीधा जो है आईआईटी के डायरेक्टर ने जॉब ऑफर कर दी है। और जॉब ऑफर कहां पर? आईआईटी कानपुर में, वह भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C31 हब में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग के पद पर इसे नियुक्त किया गया है। निसर्ग एक एथिकल हैकर है और उसने इस बारे में जो है वह साबित भी कर दिया जब उसने अपना जो है वह व्लॉग लिखा था और उसमें पूरी 5 कमियां जो है सीबीएसई के उस पोर्टल की उजागर की थी। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें कि आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर है उन्होंने जो है वह इस पूरे विषय पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा, डायरेक्टर जो आईआईटी कानपुर के हैं, महेंद्र अग्रवाल उनका नाम है, उन्होंने कहा कि 22 मई को निसर्ग का ब्लॉग जो है जो उन्होंने लिखकर सोशल मीडिया पर डाला था, मैंने पूरा पढ़ा। उसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि सीबीएसई का जो ओएसएम पोर्टल था उसमें सुरक्षा में सैनमारी के तरीके बताए गए थे। दरअसल महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी साइबर सुरक्षा टीम में बतौर इंजीनियर नियुक्त जो है अब इसे किया गया है और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे कम उम्र का एथिकल हैकर हमारी आईआईटी कानपुर की टीम का जो है वह हिस्सा बनेगा। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और इसको वह सिखाना आईआईटी कानपुर का काम है और हमें उम्मीद है कि ये और शानदार प्रदर्शन जो है वह इसके बाद में करेगा। आखिर विवाद क्या था? सीबीएसई का जो पोर्टल हैक किया गया था ओएसएम, उसके भीतर में विवाद क्या था? आपको बता दें कि निसर्ग ने इसी साल 12वीं की परीक्षा जो है वह पास की थी। उसने 5 बेहद गंभीर सुरक्षा खामियां इस पोर्टल के भीतर जो है वो निकाली थी, जिसमें आपको बता दें कि 25 फरवरी को भी एक मेल जो है इसने CERT यानी कि सुरक्षा एजेंसी जो साइबर्स की है उन्हें एक मेल किया था जिसमें बताया था कि जनाब जो मास्टर पासवर्ड है, जब पोर्टल ओपन करते हैं उसमें जो मास्टर पासवर्ड सीबीएसई पोर्टल का है वह बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। उसके बाद सीबीएसई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उस कमी को ठीक किया था और उसके बाद उन्हें लगा कि एक छोटा से बालक ने कंप्लेन की थी, इतना सा मामला होगा, चलिए इसे जो है वह खत्म करते हैं। ये जो है
इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसके बारे में जो है वो बातचीत की जाए या चर्चा जो है वह की जा सकती है। 25 फरवरी को साइबर सुरक्षा एजेंसी में जो है वो मेल गई थी, उसके बाद जो है इसे ठीक कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि जब 22 मई को निसर्ग ने पूरे पोर्टल को हैक भी किया, अंदर बताया भी कि किस तरीके से जो है कौन सी कंपनियां इसमें काम कर रही है, कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया, किस तरीके से जो है वह एग्जाम किए गए, वह सब जो है जब चीजें उन्होंने बताई तो उसके बाद आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस समय भारत के, उनके निर्देश पर IIT मद्रास और साथ ही साथ में IIT कानपुर के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है दिल्ली में, ताकि वह जो है वहां पर ये पता कर सकें या ये छानबीन कर सकें कि आखिर CBSE पोर्टल में क्या क्या खामियां हैं। तो वहां पर निसर्ग को भी बुलाया गया था और वहां जब हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो खुद डायरेक्टर महेंद्र अग्रवाल ने दिल्ली में निसर्ग से मुलाकात की थी और उसकी काबिलियत देखकर सीधे उसे जो है वह जॉब ऑफर कर दी थी। अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर निसर्ग का फ्यूचर प्लान क्या है। तो जब उनसे जो है वो मीडिया की बातचीत हुई तो उसमें निसर्ग का साफ तौर पर कहना है कि 12वीं मेरी पास तो हो चुकी है, लेकिन अब मुझे आगे पढ़ने की या पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो आम लोगों के काम जो है वह आ सके, और साथ ही साथ में स्टार्टअप्स में जो है वो मेरा ज्यादा रुचि है, मेरी ज्यादा जो है वो मनोकामनाएं हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं है। तो इस तरीके से एक 19 साल का लड़का जिसने CBSE के OSM पोर्टल को हैक किया, उसके बाद में जो है अपनी स्किल की बुनियाद पर IIT कानपुर के डायरेक्टर ने उसे जो है वह जॉब ऑफर कर दी और अब वह IIT कानपुर में एथिकल हैकर के रूप में कार्यरत रहेगा और वहां पर अपनी आगे की सेवाएं देगा। आपको इस पर क्या कुछ लगता है? आप इस बारे में क्या कुछ जानते थे? क्या आपको मन में ख्याल आता है? अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखकर हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।